जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिससे माता रानी सभी मनोवांछित फल देती हैं और माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज देवी कवच का पाठ करेंगे, इसके बाद अर्गला स्तोत्रम, फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। आप लोग पूरा अवश्य सुनिएगा, अधूरा सुनने से माता रानी का पूरा फल नहीं मिलता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का भी पाठ करेंगे। अब हम देवी कवच का पाठ शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो साधन जगत में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है और यह अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी पर ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली हैं। तीसरी शक्ति चंद्र घंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता हो, यह देवियां हैं। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली हैं। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का श्रृंगार करने वाली हैं। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मदेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली हैं। नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिम सिद्धि, लगिम सिद्धि, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व व कामावासायिता नामक सिद्धि उपर्युक्त 9 दुर्गा कही गई हैं। इनका वर्णन सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद में उद्दित है। वैसे व्यक्ति जो अग्नि में जल रहे हों या भय हो, युद्ध में, रण में शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हों, अत्यंत कठोर कठिन संकट की घड़ी में हों, प्राण जाने से या मृत्यु का भय सामने हो, ऐसे जन यदि उस संकट के समय भी माता की शरणागत होता हो, तो माता उसके सभी प्रकार के दुख, पीड़ा, संकट, शोक व भय का नाश कर अभय वरदान प्रदान करती हैं। माता भगवती को जो भी व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा व मन से पुकारता हो, विधिवत पूजन करता हो, उन जनों को अभ्युदय अवश्य होता है। हे माता दुर्गा, जो नर तुम्हारी शरण में आकर नित्य तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, निश्चय ही आप उसकी रक्षा करती हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत भूत के वाहन पर आसीन रहने वाली हैं। दूसरी वाराही देवी, महिष भैंसा पर आसन ग्रहण करने वाली। तीसरी ऐन्द्री, इंद्र के ऐरावत की सवारी करने वाली। चौथी वैष्णवी के प्रिय वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं।
श्वेत वर्णों वाली ईश्वरी वृष यानी बैल पर सवार हैं और भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेकानेक वस्त्रों, आभूषणों व गहनों से युक्त ये माताएं देवियां संपूर्ण रूपेणियों की महाशक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त भी देवियों का वर्णन है जो महायुद्ध में राक्षसों, दैत्यों के विनाश के लिए सदैव तैयार व अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव अग्रसर रहने वाली माता संकट में अपने बच्चों व भक्तों को देख क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, कमल, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, परशुराम ने इस अस्त्र का निर्माण किया, इस कारण इसे परशु कहते हैं। पाश, शत्रुओं को बंधन में जकड़ देने की शक्ति रखने योग्य शस्त्र, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम वर्ण के शंख, धनुष, वाणादि अस्त्रों के साथ देवगण व पृथ्वीवासी जनों की रक्षा के संकल्प के साथ इन अस्त्रों को धारण कर तैयार रहती हैं। अत्यंत भयातुर भक्तों के भय को हरने वाली महाबलशाली, महाघोर पराक्रमी व महा उत्साह से सुसंपन्ना माता महारौद्र सभी महान रुद्रीय शक्तियों से युक्त आपको नमस्कार है। हे शत्रुओं को भय से कपाने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। दुर्धुर से तेज बल के कारण कोई भी आपकी तरफ देख नहीं सकता। ए ऐन्द्री शक्ति वर्धनी पूर्व दिशांतर, आप मेरी रक्षा करें। व अग्निदेव की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में आप हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति आप दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी शक्ति आप नैऋत्य कोण, वारुणी शक्ति आप पश्चिम और मृग के वाहन पर सवार शक्ति आप वायव्य कोण में मेरी सभी जनों की रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय गणपति अग्रज की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा, शूलधारी ईश्वरी शक्ति ईशान कोण की, ब्रह्माणी ऊपर आकाश की व वैष्णवी शक्ति नीचे पृथ्वी पर हमारी रक्षा करें। शव वाहिनी सब पर बैठी चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में इसी तरह आप मेरी रक्षा करें। आगे जया तथा पीछे से विजया, आप भी हमारी रक्षा करें। दाहिने भाग से अपराजिता व बाएं भाग से अजिता जैसे ही शिखा, सर के ऊपरी भाग में उद्योतनी व सर के भाग की उमा, आप अपने नियमानुसार मेरी रक्षा करें। ललाट की मालाधारी, दोनों भ्रू की यशस्विनी, भ्रू के मध्य भाग की त्रिनेत्रा महारानी तथा नासिका की यम घंटा माता हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कर्ण कान के बीच भाग में द्वारवासिनी, कपोल गाल में कालका कर्ण के मूल भाग में शंकरी, आप हमारी रक्षा करें। नाकों के मध्य भाग में सुगंधा, ओष्ठों में चर्चिता, अधर ओठों की अभ्रत कला व जीवा पर सरस्वती माता हमारी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा और तालु की रक्षा माता महामाया करें। ठोड़ी की कामाक्षी, वाड़ी वचन आवाज की सर्वमंगला माता, गिरीवा की भद्रकाली, रीढ़ की धनुर्धरा धनुष धारण करने वाली हमारी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा, कंठ नली की व नस नाड़ी की नलकुबरी, दोनों ओर के कंधों की खड्गनी तथा दोनों बाहों बाजुओं की रक्षा वज्रधारा करने वाली माता रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली, अंगुलियों की अंबिका महारानी, नखों की शूलेश्वरी और कुछ ही प्रदेश में स्थिर माता कुलेश्वरी, आप हमारे अंगों की रक्षा करें। दोनों तरफ के स्तन की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, शोकों को नष्ट कर देने वाली,
हृदय की ललिता देवी उदर प्रदेश की रक्षा स्थित होकर माता त्रिशूल धारणी, त्रिशूल को धारण करने वाली हमारी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुरहा भाग की गुरहेश्वरी, लिंग की कामनी व पूतना, गुदा भाग की महेशवाणी रक्षा करें। कटी कमर के भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगों की महाबला, समस्त मनाहा स्फुटित कामनाओं इच्छाओं को प्रदान करने वाली माता रक्षा करें। दोनों पैर के घुटियों की नारसिंगी, दोनों पैरों की तेजस्वी देवी, पैर के पिछले भाग की, पैर के सभी उंगलियों की श्री देवी तथा नीचे के तालू तलवा भाग की तलवासिनी माता सदा रक्षा करें। मेरे नखों की दृष्टा कराली, वैसी देवी जिनकी दाढ़ी के कारण रूप भयंकर लगता है, बालों केसों की ऊर्ध्व केशनी, रोम व रोमावली छिद्रों के साथ ही त्वचा चमड़ों की वागीश्वरी देवी आप रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी व मैदे की रक्षा पार्वती के हाथ, आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी, पद्मकोश मूलाधार की पद्मावती, सहस्त्र दल कमल में निवास करने वाली कफ की चूड़ामणि, नख राशि से उत्पन्न होने वाले तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों जोड़ों की रक्षा अवेद्या माता आप स्वयं करें। ब्रह्माणी देवी आप शुक्र की छाया की क्षत्रियश्री माता तथा धर्म कर्म का अहंकार के साथ मन बुद्धि व विवेक की रक्षा धर्मधारिणी धर्म को धारण करने वाली माता रानी रक्षा करें। हमारे प्राण वायु की वज्र हस्ता, वज्र को हाथों में धारण करने वाली माता, अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना, कल्याण की भावनाओं को हृदयगत रखने वाली कल्याण भावना से सुसज्जिता आप हमारी रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए योगिनी हमारे अंदर के सत्व रज एवं तम से उद्दत तमोगुणों की रक्षा माता नारायणी आप ही रक्षा करें। बाराही आयु उम्र की वैष्णवी विष्णु के धर्मों को मानने वाले जैसे प्रहलाद जी, धर्म की माता चक्रिणी चक्र सुदर्शन धारण करने वाली यश कीर्ति धन विद्या यश लक्ष्मी की भी आप हमारी रक्षा करें। हमारे कुल की रक्षा माता इंद्राणी, पशुधन की रक्षा चंडिके, पुत्रों व संतानों की रक्षा महालक्ष्मी और हमारे स्त्री पत्नी की रक्षा भैरवी महारानी करें। हमारे पथ संस्कार कार्यपथ व्यापार आदि की रक्षा सुपथा सुंदर प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली माता मार्ग की रक्षा क्षेमकरी माता जो कल्याणकारी कार्य क्षमा कर्म की दात्री है। राज व राज दरबार गृहस्थ जीवन की रक्षा महालक्ष्मी तथा भयों से हम सबों की रक्षा विजया सर्वव्यापी माता आप रक्षा करें। हे देवी, आपके इस कवच में त्रुटि रूप में जो भी स्थान छूट भी गया हो, अर्थात जिस स्थान के रक्षार्थ प्रार्थना नहीं कही गई हो, वैसे स्थान की भी रक्षा अपने शक्ति से माता जयंती पापों को नष्ट कर देने वाली माता कृपा पूर्वक करें। यात्रा करने के संबंध में यात्रा करने से पूर्व कवच को पाठ करके जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उन्हें माता की कृपा से इस कवच के प्रभाव से कार्यों में सफलता हर पग हर स्थान व हर कार्य के सफल हो जाने की पूर्ण आशा, धन का पूर्णतया लाभ, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति व विजय की प्राप्ति कवच पाठ के प्रभाव से साधक को अभिष्ट से अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति पल भर में अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं जो इस कवच की साधना से ऐश्वर्य अतुलित शक्ति व ख्याति के साथ ही सफलता ना पाया हो।
भय डर तो व्यक्ति के हृदय में सदा के लिए खत्म हो ही जाते हैं। साथ ही वह साधक युद्ध में पराक्रमी व सदा विजयी रहता है। तीनों लोकों में उस साधक व्यक्ति विशेष की पूजा से आदर सम्मान प्राप्त होता है। यह देवी कवच देवता तक के लिए दुर्लभ है। जो व्यक्ति या साधक तीनों संध्याओं में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं और सुनते हैं, उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। वैसे पुरुष साधक जो कवच को कवच की भांति अपने रक्षार्थ समझते हों, वे जन अल्पायु या अकाल मृत्यु द्वारा नहीं मरते हैं। उन जनों की आयु 100 वर्ष के करीब होती है। इस पाठ को करने वालों को लूता नामक रोग, सर में खाज, खुजली जैसे होने वाले रोग आदि, मकरी, चेचक, विस्फोटक इस प्रकार के समस्त रोग स्वतः नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला विष, जंगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न, कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अविचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवतादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के समय से ही उत्पन्न सभी तरह के अविष्ट ग्रहों का प्रकोप, ग्राम देवता को प्रकोप, कुल वंश क्रम के सभी देवों का प्रकोप, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अन्य भयानक बलवती ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यम, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांडा व भयानक भैरव आदि अनिष्ट कर जीवों को यह विशिष्ट माता भगवती कवच पाठ पल भर में विनिष्ट कर रक्षा कवच का कार्य करता है। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष अपने प्रिय राजा तथा प्रियजनों के द्वारा आदर व पुरस्कार को प्राप्त करने वाले, सम्मानित, तेज की वृद्धि, बल की वृद्धि, कीर्तिवान, संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित, कर्मकर्ता व आदर को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति इस कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनके पुत्र, संतानें, पौत्र, नाती, पोते, संतति इस पृथ्वी मृत्यु भवन पर तब तक जीवित व सुखी रहते हैं, अर्थात उनका वंश तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ वन, वृक्ष, पर्वत, जल, कानन, वायु तक नष्ट नहीं होते, अर्थात पृथ्वी के अस्तित्व तक उस साधक का वंश चलता रहता है। दुर्गा कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती का पाठ करने वाले व्यक्ति साधक मृत्यु के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के निर्मित जो अत्यंत ही दुर्लभ स्थान स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा उत्तम रूप में भगवान महादेव, व्याधिदेव, शिव शंकर के साथ आनंद पूर्वक निवास करते हैं। देवी कवच का पाठ का समापन हुआ। अब अगले पाठ में अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे।